गुरु भगवान के शुक्राने हैं। राधे राधे भगवान जी। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रह है तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। दूसरे अध्याय का 56वां श्लोक था 57। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। व्याख्या देखते। एक तो होता है दुखों की प्राप्ति होने पर, एक होता है दुख के आने की संभावना, केवल कहीं ऐसा ना हो जाए। समस्याएं होती हैं, हर जगह होती हैं। यहाँ भी सत्संग भवन पे एक समस्या इस समय है, तो ये कहीं ज़्यादा ना बढ़ जाए, तो इसकी संभावना से मन चलता है। तो कह रहे हैं कि दुखों की संभावना और उनकी प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, कारण तो है, इसके बारे में सोचना भी है, लेकिन उद्वेग नहीं होना, ये बात भगवान कह रहे हैं। उद्वेगित मत होना, ज़्यादा परेशान मत होना। सोचना तो ठीक है, एक प्रॉब्लम आती है तो आदमी सोचता है भाई कैसे करूं, लेकिन ज़्यादा मत सोचना। सो साहिब चिंता करे जिस उपाया जग। जिनका संसार है, जिनका सत्संग भवन है भगवान का, वो चिंता करें तो उद्वेग ना हो, बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। कर्तव्य कर्म करते समय कर्म करने में बाधा लग जाए, हम कोई काम करना चाह रहे हैं, कर्तव्य कर्म है, अब उसमें बाधा लग गई, नहीं हो पा रहा, निंदा अपमान होना, कर्म का फल प्रतिकूल होना, कर्म का फल उल्टा हो जाना, जो हम चाहते थे वो नहीं हुआ, कुछ और हो गया। प्रतिकूलताएं आने पर भी उसके मन में उद्वेग नहीं होता, बहुत परेशान नहीं होना। अब भगवान कह रहे हैं कि कर्मयोगी के मन में उद्वेग या हलचल नहीं होने का कारण ये है कि उसका जो मुख्य कर्तव्य होता है वो दूसरों के हित के लिए कर्म करना होता है। वो दूसरों के हित के लिए कर्म करता रहता है। गलती हमारी तब हो जाती है जब हम दूसरों के हित के लिए तो कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, लेकिन अपनी तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहे। मैंने एक दिन और कहा था कि मेरी एक बहुत गलती रही मेरे जीवन में कि मैंने अपने शरीर की ओर ध्यान नहीं दिया कि इसको स्वस्थ रखूं। ठीक से एक्सरसाइज नहीं की, ठीक से भोजन का तो ध्यान बहुत रखा जाता था, मतलब अपनी तरफ से नहीं रखा कि मैं ध्यान रखूं कि अच्छे से खाऊं तो हेल्दी रहे शरीर, या इस तरह से। फ़ोन पे बात कर रहे हैं, सत्संगियों का फ़ोन, पहले बता रहा हूँ शुरू की बहुत, तो तब तो लैंडलाइन फ़ोन होते थे, या एक फ़ोन वो आया था फिर के कॉर्डलेस वाला, तो उसको लेके घूम सकते थे। तो बहुत बहुत टाइम सत्संगियों को दिया, उनके प्रश्नों के उत्तर, उनकी बातें। मन खाली करो, मन कभी खाली होता ही नहीं है, ये मुझे पता ही नहीं था। तो मन की बातें करते रहे, मैं सुनता रहा, मुझे स्ट्रेन पड़ गया बहुत ज़्यादा। तो सबके लिए एक अनुभव की बात है, सत्संग करें, सर्व के हित का कार्य करें, इसके समान निष्काम कर्म कोई और है ही नहीं सत्संग के समान। और जो आप खिलाते विलाते हैं, किसी गरीब को देते हैं, वो तो एक टाइम दे दिया, दूसरे टाइम फिर नहीं रहा उसके पास, फिर मांगेगा। पर ये सत्संग जो है, ये तो ऐसी चीज़ है जो आप किसी को देते हो, सुनाते हो, तो उसका जीवन बदलता है। तो मुख्य कर्तव्य तो ये होता है कि दूसरों के हित के लिए कर्म करना, कर्मों को सांगोपांग करना, ठीक ठीक कर्म करना। कर्मों के फल में कहीं आसक्ति, ममता, कामना न हो जाए। आसक्ति, मोह, कामना, इस विषय में सावधान रहना। कर्म का फल मेरा, मैंने इतने अच्छे काम किए, कर्म का फल मेरा ये निकलना चाहिए था, अब वो नहीं निकला, कुछ और निकल गया, खराब हो गया, कुछ जीवन में दुख आ गए, बीमारी आ गई, तो भगवान कह रहे हैं कि तुम इसके बारे में सोचो मत,
अपने शरीर को मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं देखूंगा, तुम अपना योग लगाओ। हमको चाहिए कि हम भक्ति करें, जो भी अपना मंत्र है, महामंत्र है, कोई नाम है किसी का, तो वो अपना लेते रहे। तो जब अपने फल की चाहना नहीं होती अपने लिए और सर्व के हित के लिए कर्म करता है, तो उसके मन में एक प्रसन्नता रहती है। उस प्रसन्नता के कारण कितनी ही प्रतिकूलता आने पर उसके मन में उद्वेग नहीं होता। वो जो प्रसन्नता रहती है कि सर्व के हित के लिए मैं कर्म कर रहा हूँ और मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, तो ये प्रसन्नता हो जाएगी उसके मन में। फिर आगे कह रहे हैं, सुखों की संभावना उनकी प्राप्ति होने पर उसके भीतर में स्पृहा नहीं होती। हमारा आदर हो गया, प्रशंसा हो गई, अनुकूल फल मिल गया, तो अनुकूलताएं आने पर भी उसके मन में ये परिस्थिति ऐसी बनी रहे, हमेशा सुख मिलता रहे, ऐसी स्पृहा, ऐसी चाहना नहीं होती। फिर आगे कह रहे हैं, जिसके मन में राग भय क्रोध नहीं होता। संसार के पदार्थों का मन पर जो रंग चढ़ जाता है उसको राग कहते हैं। संसारी पदार्थों का हमारे मन पे एक रंग चढ़ जाता है, उसको राग कहते हैं। पदार्थों में राग होने पर अब कोई व्यक्ति उसका नाश करता है, हमारी चीज़ को छीन लेता है, विघ्न डालता है, तो भय होता है। और अगर दूसरा व्यक्ति कमज़ोर है तो क्रोध आता है। ये वीत राग भय क्रोध लोगों में, संसारियों में देखे जाते। अब वो व्यक्ति जो सबको सुख पहुंचाने में लगा है, उनका हित करने का भाव है, उनकी सेवा करने का भाव है, उसका राग स्वाभाविक ही मिट जाता है। राग मिटने से भय और क्रोध भी नहीं रहते, अतः वह राग भय और क्रोध से रहित हो जाता है। जब तक अंदर में उद्वेग, स्पृहा, राग भय क्रोध ये रहते हैं, तो इस साधक की श्रेणी है, उनमें रहते हैं, तो इससे आगे जाना होता है कि ये न रहे मन में। वासना, कामना आदि सभी राग के रूप हैं। अंतःकरण में जो छिपा हुआ राग रहता है उसको वासना कहते हैं। उस वासना का ही दूसरा नाम आसक्ति और प्रियता है। मेरे को वस्तु मिल जाए ऐसी जो इच्छा होती है उसका नाम कामना है। कामना पूरी होने की जो संभावना है उसका नाम आशा है। कामना पूरी हो जाने पर लोभ बढ़ता है, लोभ अधिक मात्रा में बढ़ जाता है तो उसको तृष्णा कहते हैं। देखिए कितनी सारी चीज़ आगे कह रहे हैं। जो सब जगह स्नेह रहित है, अर्थात जिसकी अपने कहलाने वाले शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, स्त्री, पुत्र, घर, धन आदि किसी में भी आसक्ति या लगाव नहीं रहा है, वस्तु आदि के बने रहने से मैं बना रहा, मैंपन हो जाता है। और वस्तु के बिगड़ जाने से मैंपन बिगड़ जाता है। अरे मेरा तो ये चला गया, मेरा तो ये खराब हो गया, मैं तो बीमार पड़ गया, मैं तो ये हो गया, मैं तो वो हो गया। धन आदमी से आदमी सोचता है मैं बड़ा आदमी बन गया, और धन के चले जाने पे सोचता है मैं मारा गया। तो ये जो स्नेह है वस्तुओं में, तो ये इस साधक में जो स्थित प्रज्ञ कर्मयोगी की बात चल रही है, ये नहीं रहता। बाहर से वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि का संयोग रहते हुए भी वह भीतर से सर्वथा निर्लिप्त रहता है। सामान रहता है लेकिन वो निर्लिप्त न्यारा रहता है। अब प्रारब्धवश शुभ अशुभ, शोभनीय अशोभनीय, अच्छी मंदी, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है, तो वो उन परिस्थितियों को लेकर प्रसन्न या उद्वेगित यानी द्वेष करना नहीं होता। परिस्थिति कैसी भी आओ प्रारब्ध के हिसाब से, तो अनुकूल प्रतिकूल में अभिनंदित यानी खुश, और उस प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर द्वेष नहीं करता। अनुकूल परिस्थिति को लेकर मन में जो प्रसन्नता आती है
और वाणी से भी प्रकट की जाती है तथा बाहर से भी उत्सव मनाया जाता है, ये उस परिस्थिति का अभिनंदन करना है। किसी के यहाँ बेटा जन्मा तो आजकल तो पता नहीं क्या ट्रेंड चल गया है, कोई भी एक ओकेजन हो इतना बड़ा सेलिब्रेशन कर देते हैं, इतना दिखावा कर देते हैं। तो ये यहाँ इसमें साधक में ये बात नहीं होती। प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर मन में जो दुख होता है, खिन्नता होती है, ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, काश ये नहीं होता और जल्दी मिट जाए, दुख मेरा दूर हो जाए, ये उस परिस्थिति से द्वेष करना है। भगवान जैसे रख रहे हैं ठीक है। तो अनुकूलता प्रतिकूलता के अवसर जीवन में आते हैं, पर वो निर्लेप न्यारा रहता है। तो साधारण लोगों में जो विकार रहते हैं अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर, वो साधक में नहीं रहते। साधक अपने स्वरूप में रहने वाला, आत्मा से आत्मा में संतुष्ट, ऐसे आता है 6ठे अध्याय में। तो हमारा स्वरूप नहीं बदलने वाला है। उस अपने स्वरूप में जब हम रहते हैं तो बाहर की परिस्थितियाँ, कारण, ये वो, इनका असर हम पर नहीं होता है। गुरु भगवान के शुक्राने हैं।